अब अर्जुन के बारे में इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जीवन में आप आदर्शों को जब चुनते हैं तब वह आदर्श केवल भौतिकवाद से आगे बढ़ा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसी व्यक्ति को आदर्श बनाइए जिसमें जीवन की संपूर्णता हो, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता हो, जिस व्यक्ति को भगवान में विश्वास हो, और जो व्यक्ति जीवन में जिसको हम सद्गुण कहते हैं उस सद्गुण का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप जीवन का आदर्श बनाइए। और बारंबार वे अर्जुन की भी बात करते थे, एक आइडियल चुनना हो, हमारा आदर्श कैसा हो सकता है, तो अर्जुन उसका उत्तम उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है 3 अध्याय में, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवैतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। दुनिया में जो जिसको आदर्श मानेगा, आइडियल मानेगा, उसको देखकर ही सीखेगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठः, सबके लिए अपने अपने अलग अलग कोई श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, हम बाल को सजाते हैं तो उसके लिए कोई हमारा श्रेष्ठ एक आदर्श आइडियल होता है, उसको देखकर करते हैं। कोई कपड़ों के लिए कोई आइडियल होता है, उसको देखकर कपड़ा पहनते हैं। कुछ बोलने के लिए, चलने के लिए, कार्य पद्धतियों के लिए जीवन में अलग अलग आदर्श हैं। लेकिन भगवद गीता हमें कहती है कि ऐसे आदर्श को चुनो जिससे जीवन में आगे बढ़ सके, सही ढंग से आगे बढ़ सके और परम संतोष का अनुभव हो, जीवन की संपूर्णता का अनुभव हो, कृतकृत्यता, परिपूर्णता, इसका अनुभव हो। ऐसा एक उदाहरण हमारा अर्जुन है। अर्जुन अब कुछ बोलेगा। अर्जुन शब्द का अर्थ है, 2 उसके अर्थ है, शब्द के ही अर्थ। पहला उसका अर्थ है रुजु पर से अर्जुन शब्द बना। रुजु अर्थात अत्यंत सरल, निष्कपट, पारदर्शक, जिसकी उपस्थिति में आपको शांति का अनुभव हो। एक निष्कपट व्यक्तित्व, बहुत कठिन बातें हैं ये सब। अर्जुन में सहज थी, बहुत रुजु था, सरल था, उससे बात करना बहुत सरल था। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके साथ हम बात भी नहीं कर सकते हैं। कुटिलता होती है, कर्कशता होती है। अर्जुन सरल, छोटा व्यक्ति भी उसको मिल सकता था, सबके साथ हिल मिल के रहता है। तो अर्जुन अर्थात एक सरल व्यक्तित्व, एक निष्कपट व्यक्तित्व, पारदर्शी व्यक्तित्व, यह इसका पहला अर्थ है। अर्जुन शब्द का दूसरा अर्थ है अर्जनात् अर्जुनः, जो कुछ पाने के लिए तत्पर है। जन्म से ही दिखता है, बचपन से ही देखो अर्जुन में, वो पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए अर्जनात् अर्जुनः, अर्जन करने के लिए तत्पर है। सदा तत्परता, उत्साहिता, उत्कंठित एक व्यक्तित्व, उसको कहते हैं अर्जुन। तो उसकी यह साहजिक गुण थे। अर्जुन का व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी देखिए, बचपन से ही उसमें एकाग्रता है, एक लगन है, कुछ सीखने की लगन है। महाभारत में अर्जुन के बचपन की एक बात आती है, जब अर्जुन छोटा था और सब कौरव पांडव साथ में द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा लेते थे। उस समय सबके साथ अर्जुन तो अभ्यास करता ही था, लेकिन जब सूर्यास्त होता था तो सब वापस आ जाते थे, अभ्यास काल पूर्ण होता था, और बाद में सब अपने अपने काम करते थे। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद भी अर्जुन थोड़ी देर तक विलंब से आता था और थोड़ा ज्यादा अभ्यास करता था। एक बार विलंब से अर्जुन आया, अंधेरा हो गया और अर्जुन खाना खाने जाता है। अंधेरे में खाना खाने बैठता है।
समझो उसने थाली ली, थाली में सब्जी रोटी जो कुछ भी होगा लेकर खाना खाता है। अंधेरे में खाना खाते खाते अर्जुन सोचने लगता है, विचार मग्न हो जाता है। उसको विचार ऐसे आते हैं कि अभी तो अंधेरा है, न तो मुझे थाली दिखती है, न तो मुझे खाना दिखता है, न तो मुझे मेरा हाथ दिखता है। तो भी मैं इस थाली में से रोटी को सब्जी में डालकर और फिर मेरे मुख में रखता हूँ, तो वो मुख में ही जाता है, सर पर नहीं जाता है, कान में नहीं जाता है। ऐसा क्यों? छोटा है अर्जुन, एक बालक है, विचार मग्न होता है। और देखिए, जो महान पुरुष होते हैं उनकी बचपन से एक जीवन शैली अलग तरीके की होती है, उनके ढंग अलग होते हैं, सोचने के ढंग अलग होते हैं। किसी और व्यक्ति को कहेंगे कि भाई अंधेरे में खाना खाते हैं तो मुख में ही क्यों जाता है, तो कदाचित उत्तर ऐसे भी मिलेगा, तो और कहाँ जाएगा। अरे ये तो कोई सोचने की बात है। लेकिन अर्जुन ने सोचा और अपने आप चिंतन में से, स्वचिंतन में से, अपने विचार से एक थियरी को ढूंढ लिया, अभ्यास। अर्जुन को अनुभूति हुई कि देखो, मैं वारंवार खाने की क्रिया करता हूं तो अंधेरे में भी खा सकता हूं। इस थियरी को उसने पकड़ लिया और निर्णय किया कि अब मैं अंधेरे में भी बाण चलाना सीख जाऊंगा, और प्रयत्न शुरू किया। और परिणाम हम जानते हैं। यह है अर्जुन हमारा आदर्श। किसी भी अभ्यास को एकाग्रता से करना, यह उसका स्वभाव था।